नमस्कार, मैं अनिल कोसत्कर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं गांजा तस्करों की, और बात करते हैं गांजा तस्करों के गेटवे की। गांजा लगातार पकड़ा रहा है। इस मामले में महासमुंद पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत शानदार काम कर रही है इस वक्त महासमुंद पुलिस। प्रफुल्ल ठाकुर जो एसपी गए हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गांजा तस्करों को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते ही पकड़ लेना और जेल में डाल देना काफी है? क्या तस्करों को पकड़कर जेल में डाल देने से गांजे की तस्करी रुक जाएगी, या फिर गांजे की सप्लाई चेन टूट जाएगी? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और पता नहीं क्यों इतना अच्छा काम करके भी महासमुंद पुलिस इस जो तस्करी को जड़ से खत्म करने की बजाय आधा अधूरा क्यों छोड़ रही है। कहावत है कि पुलिस के अगर चंगुल में मुर्दा भी आ जाए तो वो बोल उठता है, बोलना पड़ता है उसको। तो तस्कर लगातार उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। पहला मौका नहीं है। आज तो सिंघोड़ा पुलिस ने कमाल कर दिया है। 9 क्विंटल गांजा, 90 लाख रुपए का गांजा 407 में पकड़ लिया है। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर भी पकड़ा गए, गाड़ी झारखंड। फिर वही फलों के बीच में, इसके बीच में, उसके बीच में लाने का तरीका। इससे पहले महाराष्ट्र की महिला पकड़ा गई। वो तो ट्रक लेकर आ गई थी महाराष्ट्र पासिंग का, भगवान जाने साथ में बैठ के आई थी क्या की थी। तो जैसे उड़ीसा से जो हमारे सम्मानित चोर लोग रायगढ़ आए थे ट्रक लेकर, ट्रक और क्रेन लेकर, तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा। हॉलीवुड की पिक्चरों में दिखता है, जा रहे हैं तो ट्रक में जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बैंक रॉबरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे वो आए थे। उसके बाद ये दूसरा मामला देख रहे हैं, महाराष्ट्र की ट्रक में महाराष्ट्र की तस्कर बैठ के 2 साथियों के साथ गांजा लेकर आ रही थी 5 क्विंटल, और वो पकड़ा गए। उससे पहले दिल्ली के पकड़ा गए, उससे पहले हरियाणा वाले पकड़ा गए, और आज जो है गांजा जा रहा था सतना यानी मध्य प्रदेश। आपको ये पता चल जा रहा है कि गांजा कहां जा रहा है। तो फिर ये पता करना कौन सी बड़ी बात है कि किसके पास जा रहा है। उसके पकड़ाने से तो समझ में आता कि गांजा आगे कहीं और जा रहा था, या वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, या फिर जो तस्कर पकड़ा रहे हैं लगातार 4 क्विंटल गांजा पकड़ाया, फिर 5 क्विंटल पकड़ाया, आज 9 क्विंटल पकड़ाया। तो गांजा पकड़ने में तो कहीं कोई कोताही नहीं बरत रही पुलिस, लेकिन सवाल फिर वहीं आके उठता है कि क्या गांजा तस्करों से ये पूछा जाना उचित नहीं होगा कि आप गांजा किसको देने जा रहे थे, या फिर गांजा कहां से ला रहे थे, या गांजा कौन देता है, या गांजा कहां उगता है। अगर उड़ीसा में गांजा मिल रहा है, उड़ीसा का आदमी दे रहा है, तो उड़ीसा पुलिस का सर दर्द है, वो छत्तीसगढ़ का नहीं। वो गांजा हमारी युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। चुनाव के समय पिक्चर बन गई उड़ता पंजाब। अब पंजाब नहीं उड़ रहा है, पंजाब के भी तस्कर आ रहे हैं। पंजाब के तस्कर तो वो फल और उसमें लेके जा रहे थे, पंजाब के तस्कर भी पकड़ाए हैं। मतलब गांजा लेने पंजाब से भी लोग आ चुके हैं, पकड़ा चुके हैं। तो अभी वो पंजाब नहीं उड़ रहा है, पंजाब ठीक है, क्योंकि पंजाब को प्रफुल्ल ठाकुर उड़ने ही नहीं दे रहे यहीं पकड़ ले रहे हैं। यहां पकड़ के गांजा को जला देना, गांजा तस्करी को खत्म कर देना नहीं है।
खत्म तब होगा जब आपके चंगुल में आया हुआ गांजा तस्कर उल्टी करेगा। जो सारी बातें उसके पेट के अंदर में है वो उल्टी करेगा। या तो वो उल्टी नहीं कर रहा है या आप उल्टी नहीं करवा रहे हैं। दोनों ही स्थिति में गांजे की सप्लाई चेन पूरी नहीं हो रही है। दोनों ही स्थिति में ना बेचने वाला पकड़ा रहा है ना आगे के खरीदार पकड़ा रहे हैं। कैरियर को पकड़ने से कोई भी स्मगलिंग ट्रैक खत्म नहीं होता। आप कैरियर पकड़ रहे हैं। अब आप गांजा उगाने वाला नहीं पकड़ रहे हैं, गांजा बेचने वाला नहीं पकड़ रहे हैं और गांजे खरीदार को नहीं पकड़ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या। और हैरानी की बात देखिए, लगातार गांजा पकड़ा रहा है, 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल 9 क्विंटल। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रेल और बसेस बंद है। रेल और बसेस बंद होने के कारण लगातार इनको जो मालवाहक है उन गाड़ियों में गांजा लाना पड़ रहा है, उसमें ये पकड़ा रहे हैं, मुखबिरी हो रही। अन्यथा बहुत सारी जो बसेस चलती थी, उस कुछ बस तो उड़ीसा की जो बसें हैं वो शायद इसीलिए बनी थी, उसमें आदमी कम आते हैं और ये गांजा फांजा माल वाल सब ज़्यादा आता है। वो बंद है, उड़ीसा से आने वाली रेल बंद है, तो अब गांजा आएगा कहाँ से। तो गांजा मालवाहक में ला रहे हैं, अब खुद आना पड़ रहा है। ये बता रहा है इस मात्रा में जो गांजा पकड़ा रहा है, 5 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल 9 क्विंटल, इस भारी मात्रा में गांजा का पकड़ाने का मतलब ये है कि वहां से गांजा इतना लगातार स्मगल होता आ रहा है और होता आएगा, क्योंकि गांजे के तस्करों के पकड़ने की जो शुरुआत हुई है उसके बाद भी थम नहीं रहा है सिलसिला, गांजा आ ही रहा है। इसका मतलब इतनी खपत बाहर में है और इतनी खपत की आपूर्ति उड़ीसा से होती है या होती आ रही है। उम्मीद है प्रफुल्ल ठाकुर की टीम, जो वहां एडिशनल एसपी है वो भी काफी तेज तर्रार है, मेघा टेम्भुरकर, उनकी टीम ये इस तस्करी की जड़ तक जाएगी। उड़ीसा पुलिस से मदद लीजिए, मध्य प्रदेश पुलिस से मदद लीजिए, झारखंड पुलिस से मदद लीजिए, पंजाब पुलिस से मदद लीजिए, महाराष्ट्र पुलिस तो और स्ट्रिक्ट है, उनसे मदद लीजिए। इनको पकड़कर जेल डालने की बजाय इनको इस मामले की गंभीरता से जांच हो और एक बड़े रैकेट का जो खुलासा हो सके, तो शायद हमारी युवा पीढ़ी पे बहुत बड़ा उपकार होगा पुलिस का, महासमुंद पुलिस का, प्रफुल्ल ठाकुर का, मेघा टेम्भुरकर का। अगर युवा पीढ़ी को बचाना है तो कैरियर ना पकड़िए, जो सप्लाई कर रहे हैं, जो ओरिजिनल स्मगलर है, उनको पकड़िए। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.